वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। पाकिस्तान नेवी एज ए सेलर प्रिपरेशन 2023। डियर व्यूवर्स, अगर आपने आल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सेलर किसी भी जॉब या किसी भी पोस्ट पर अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहम तरीन है। इस वीडियो में पास टेस्ट, रिपीटेड, वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन फुल डिटेल विद कंसेप्ट के साथ डिस्कस होंगे। नेक्स्ट वीडियोस में नॉन वर्बल इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक पार्ट के वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड सवाल डिस्कस होंगे। तो वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द वर्ड डज नॉट बिलोंग टू। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इन ऑप्शन में से एक ऐसा वर्ड है जो बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है। तो आइए जानते हैं वो कौन सा है। तो देखा जाए, चाइना भी एक कंट्री का नाम है, रशिया भी एक कंट्री का नाम है, सऊदी अरेबिया भी एक कंट्री का नाम है और ऑस्ट्रेलिया भी एक कंट्री का नाम है। तो इसमें मुख्तलिफ कौन सी कंट्री है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को बरआज़म यानी कॉन्टिनेंट का दर्जा हासिल है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ को बरआज़म का दर्जा हासिल नहीं। तो दुनिया में 7 बरआज़म है, सबसे बड़ा बरआज़म एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये एक बरआज़म है लेकिन बाकी कंट्रीज़ बरआज़म नहीं है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया बाकियों से इस मतलब क्वेश्चन में मैच नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर टोल्ड आजम टुडे 9 o'clock आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, होम डेड अकबर डिफीट। यानी इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि अकबर ने आजम को बताया, अकबर ने आजम को बताया, क्या बताया? टुडे 9 o'clock, आज 9 बजे, आई डिफीटेड, मुझे शिकस्त हुई। किससे शिकस्त हुई? ओनली ब्रदर ऑफ माई डॉटर, अकेला भाई है, ऑफ माई डॉटर मतलब ऑफ माई डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। यानी मुझे आज 9 बजे शिकस्त हुई। किससे? मेरी ग्रैंड मदर की जो ओनली बेटी है, ओनली डॉटर है, मेरी ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी की जो ओनली डॉटर है, ओनली बेटी है, उसका जो अकेला भाई है, उससे मुझे आज शिकस्त हुई। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है, होम डिड अकबर डिफीट। तो अकबर को किससे शिकस्त हुई? अपने फादर से, अपने बाप से शिकस्त हुई। क्योंकि जो मतलब है कि अकबर कह रहा है कि अकबर की दादी की जो बेटी है, जो डॉटर है, अकबर की जो दादी की जो बेटी है, जो डॉटर है, उसका जो अकेला भाई है, यानी अकबर की जो दादी की बेटी का अकेला भाई है, वो अकबर का बाप ही लगता है। तो अपने बाप से उसने आज 9 बजे शिकस्त मतलब है कि खाई। तो इसका राइट आंसर बनता है फादर। अगर जिस क्वेश्चन की समझ ना आए तो लाजमी उससे कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड 40% ऑफ एप्पल्स and he had 462 apples left, tell me how many apples he had। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक आदमी है जिसने यानी सेल की है 40% सेब, यानी 40% जो सेब है उसने सेल कर दी हैं। आगे कह रहे हैं एंड ही हैड 462 यानी 462 एप्पल उसके पास बाकी बच गए हैं। तो आगे हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है, टेल मी हाउ मैनी एप्पल्स ही हैड, यानी उसके पास टोटल कितने सेब थे। तो 40% उसने सेल कर दी हैं, 462 उसके पास बच गए हैं। तो हम क्या करेंगे? तो 40% उसने मतलब एक सेल कर दी हैं, जो 462 हैं, ये कितने बनते हैं? 462 बाकी 60% बनते हैं। हमें पक्का पता लग गया है, क्योंकि 40% उसने बेच ली हैं, पीछे 60% ही रहते हैं। तो 60% ये 462 कितने बनते हैं? 60% बनते हैं। तो हम क्या करेंगे? 462 को तकसीम करेंगे 60 के साथ, तो इसका जवाब आएगा 7.7%। 60% मतलब 462 को हम तकसीम करेंगे 60% के साथ, इसका जवाब आएगा 7.7, यानी 1% की वैल्यू निकल आई 7.7। तो अब हम क्या करेंगे? 40 के साथ 7.7 ज़रब 40% कर देंगे, तो इसका जवाब आएगा 308 रुपये। यानी मतलब है कि जो 40% उसने सेब बेचे थे, वो कितने सेब थे? वो 308 सेब थे। तो हम क्या करेंगे? 308 को मतलब है कि जमा कर देंगे इस 462 में, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 770। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। यानी 40% उसने सेल किए थे और 462 बचे थे। 462 कितने बनते हैं? 60%। तो हम क्या करेंगे? 462 को 60 के साथ तकसीम करेंगे 7.7, एक मतलब कि परसेंट निकल आएगा 7.7 मतलब कि से परसेंट आएगा। तो 7.7 को हम ज़रब करेंगे इस 40% के साथ, तो जवाब आएगा 308। 308 को हम इस 462 में जमा कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 770। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इन ऑप्शन में से एक डिफरेंट है, बाकियों से एक मुख्तलिफ, तो वो कौन सा देखते हैं। आइए, साल्ट नमक, इसका मतलब मिलन खरबूजा, और पीनट मूंगफली, और नट ये होता है खुशक मेवाजात में, जिसमें मतलब बादाम भी आ जाता है, अखरोट वगैरह।
तो इसमें मतलब है कि जो बाकियों से डिफरेंट है वो है साल्ट, नमक, क्योंकि मिलन एक तार मतलब है कि फ्रूट है या मेवाजात कह लो। नट भी एक मतलब है कि खुशक मेवाजात जिसमें बादाम, अखरोट वगैरह की गरी को कहते हैं, और पीनट मूंगफली को कहते हैं। तो हमारा जो लेकिन जो साल्ट है ना ये फल में आता है और ना ही ये मतलब है कि खुशक मेवाजात में आता है, ना ही तार मेवाजात में। तो साल्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि अगर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना होता है, तीन चीज़ें गौर करनी होती हैं। एक तो ये कि आप लोगों ने चेक करने के ये डबल मतलब है कि सीरीज़ है या सिंगल सीरीज़ है। दूसरी आप लोगों ने ये चेक करनी होती है कि इसमें ताक अदाद की सीरीज़ है या जुफ्त अदाद की, या दोनों चल रही हैं। तीसरा आप लोगों ने ये चेक करना होता है कि इसमें चीज़ें जमा हो रही हैं, नफ़ी हो रही हैं, ज़रब हो रही हैं, तकसीम हो रही है, क्या हो रही है। ये तीन चीज़ें चेक करने के बाद फिर आप इजीली इसका जवाब मतलब निकाल पाओगे। इन तीन चीज़ों के बाद भी वो कोई ना कोई और भी ट्रिक यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉन वर्बल में कोई जितना क्वेश्चन मतलब एक देखने मुश्किल लगता है नॉन वर्बल में या वर्बल में, तो उसमें मतलब है कि उतना ही वो इजी होता है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 21, 13, 8, 5, 7 आगे कौन सा जवाब आएगा नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 21, 13, 8 मतलब इसमें से अगर देखा जाए तो इसमें कोई मालूम नहीं हो रहा कि इसमें चीज़ें जमा हो रही हैं या नफ़ी हो रही हैं। तो इसको हम सबसे पहले मतलब है कि चेक करते हैं। तो इसको क्वेश्चन को मैं मतलब एक डायरेक्ट आपको हल करके दिखा देता हूँ। अगर इसमें चेक करते रहे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो टाइम ज़ाया होगा। तो आप प्रैक्टिस करिएगा। आप लोगों को तीन चीज़ें जो बताई हैं वो चेक करके आप सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन ईजिली हल कर सकते हो। तो 21 में से अगर 8 को नफ़ी किया जाए तो ये 13 आता है। तो 13 में से अगर 5 को नफ़ी किया जाए तो कितना आता है, ये 8 आता है। तो 8 में से 3 को अगर माइनस किया जाए तो कितना आता है, ये 5 आता है। तो 5 में से हम कितने को माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा। तो 5 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बनता है डी ऑप्शन 2, मतलब एक 2 इसका जवाब आता है। दोबारा बता देता हूँ कि 21 में से मतलब एक 8 को अगर नफ़ी किया जाए तो ये बीच में 13 आता है। 13 में से अगर 5 को माइनस किया जाए तो 8 आता है। 8 में से 3 को माइनस किया जाए तो कितना आता है, 5 आता है। तो 5 में से हम कौन सा माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा। तो 5 में से हम 2 को माइनस करेंगे, 5 में से 2 को निकालेंगे, ये 3 आ जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर आता है वो आता है 2। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। फिर कह रहा हूँ अगर जिस क्वेश्चन की समझ आए लाजिम मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट। तो इसमें भी यही बताना है कि इसमें कौन सा मतलब बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है। तो हेड सर, बॉडी जिस्म, हैंड हाथ, नोज नाक। तो इसमें जो बाकियों से डिफरेंट है वो है बॉडी, क्योंकि बॉडी पूरे जिस्म को कहते हैं। हेड बॉडी का हिस्सा है, नोज बॉडी का हिस्सा है, हैंड बॉडी का हिस्सा है। तो हमारा राइट आंसर होगा बॉडी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इसमें से भी हमें बताना है कि इसमें कौन सा बाकियों से तलक उसका नहीं है, बाकियों से मैच नहीं कर रहा। ए, ई, यू या एस। तो आप लोगों ने वावल्स अल्फाज तो इंग्लिश में मतलब सुने होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें भी ई, ए, ई, यू ये वावल अल्फाज में आते हैं, लेकिन जो एस है ये उस कैटेगरी में नहीं आता। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो एस होगा। तो आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि इंटेलिजेंस चाहे वर्बल पार्ट हो चाहे नॉन वर्बल पार्ट हो, थोड़ी सी ट्रिक होती है। सिर्फ आप लोगों ने थोड़ा सा अपने माइंड को वसी करके सोचना होता है, और इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर मतलब आप समझ रहे हैं सही तरह। क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सही तरह समझाऊँ, लेकिन 100% तरीके से 100% नहीं समझा सकता, उसके लिए माजरत करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 4th डे ऑफ ए मंथ इज़ फ्राइडे, यानी मतलब है कि कह रहे हैं कि इफ़ 4th डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे देन द 19th डे विल बी। तो इस क्वेश्चन को उर्दू में बताता हूँ कि वो कह रहे हैं कि जो 4 तारीख को, एक महीना कोई भी ले लो, जनवरी फरवरी मार्च कोई भी महीना है, तो महीने की 4 तारीख को क्या है, फ्राइडे है। महीने की 4 तारीख को तो फ्राइडे है। देन आगे कह रहे हैं 19 यानी मतलब है कि 19 तारीख को, महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखिए इसको इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो बहुत आसान इसका हल बताता हूँ कि किस तरह आप इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं महीने की 4 तारीख। तो 4 तारीख को तो क्या है, फ्राइडे है। तो 4 में हम जमा करेंगे, क्या करेंगे, 7, क्योंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं। 4 में से 7 को जमा किया तो कितना जवाब है, 11 आया। 11 को फिर क्या होगा, 11 को फिर
मतलब है कि फ्राइडे आ गया, क्योंकि 4 को फ्राइडे है तो 4 में से 7 मतलब एक हफ्ता और जमा किया तो कितना आ गया 11, 11 तारीख को भी फ्राइडे है। तो हम आगे क्या करेंगे, 11 में फिर हम 7 को ऐड कर देंगे। 11 में 7 को ऐड किया, जवाब कितना आया 18। तो 18 को क्या हुआ, 18 को फिर फ्राइडे आ गया। तो हमें बताना है 19 तारीख को कौन सा दिन बनेगा। तो 18 को फ्राइडे है, 18 के बाद 19 को क्या होगा, सैटरडे होगा। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा सैटरडे। ए ऑप्शन इज राइट, सैटरडे। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। यानी मतलब है कि 4 के साथ आगे मतलब है कि 4 को तो फ्राइडे है, आगे 7 जमा किया तो 11 बन गया, 11 तारीख को भी फ्राइडे आ गया। आगे फिर 11 में 7 को जमा किया तो 18 बन गया, 18 को भी फ्राइडे आ गया। तो 19 को क्या 19 का बताना, तो 19 को क्यों फ्राइडे के बाद आगे कौन सा दिन आता है, सैटरडे। तो सैटरडे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड SAID सैड अरेंजिंग अल्फाबेटिकली विल बी। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि अल्फाबेटिकली के हिसाब से पहला मतलब है कि जो लेटर है, पहला जो हर्फ है वो कौन सा आना चाहिए इन ऑप्शन में से। तो अल्फाबेटिकली के हिसाब से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है आप लोगों के टेस्ट में तो इसको हल करने का आसान तरीका बताता हूँ। जैसा कि मतलब है कि जो लफ्ज़ पूछा जाए उसके एंड पर जो भी लफ्ज़ हो, DEF जो भी एंड पर हो, यहाँ पे D है तो कोई भी लफ्ज़ हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ABC लिखेंगे, ABCD। तो ए की जो है अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से AS, मतलब ए के हिसाब से S है, बी पर कौन है, A है, सी पर कौन है, I है, और डी पर कौन है, D ही है। तो मतलब है कि जो सेम मतलब एक आ जाएगा वो मतलब अल्फ़ाबेटिकली के हिसाब से बिल्कुल ठीक होगा। यही तरीका बिल्कुल सॉलिड 100% ठीक तरीका आप लोगों को बता। तो ये डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली के हिसाब से डी हमारा राइट आंसर बनता है इस वर्ड सैड से। अगर कोई भी लफ्ज़ पूछा जाए आप लोगों ने मतलब एक सिंपल ABC लिख लेनी है, उसके बाद मतलब एक लेफ्ट से राइट उसको साथ लफ्ज़ को लिखना शुरू कर देना है, तो जो एंड पर मतलब एक उससे मैच करेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर जिस क्वेश्चन की समझ आए लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है PINK पिंक इज कोडेड 1691 देन RED रेड विल बी कोडेड एस। तो ये कोडेड का क्वेश्चन है, यानी वो कह रहा है कि पिंक का कोड ये है, तो देन रेड का कोड हमें बताओ आप इन नीचे ऑप्शन में से। तो देखा जाए इस क्वेश्चन को भी बहुत इजी तरीके से हम हल कर सकते हैं। देखें पी की मतलब है कि पी के मतलब है कि PIN के पिंक का इसके साथ क्या ताल्लुक है, सबसे पहले इस चीज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर पी को ABCDEFGHIJKLMNOP यानी 16 दफ़ा ABC को गिना जाए तो P आता है, तो ये 16 बन गया। आगे I है तो I को हम 9 दफ़ा गिने तो I आता है, मतलब है कि ABC 9 दफ़ा गिने तो I आता है। आगे N की बात करें तो 14 दफ़ा मतलब 14वें नंबर पर N आता है, और K आता है मेरे ख्याल में मैं गलत तो नहीं हो रहा, I को गिने ABCDEFGHI यानी 9वें नंबर पर I आता है। आगे N की बात करें तो N कितनी दफ़ा आता है, ABCDEFGHIJKLMNON मतलब 14वें नंबर पर N आता है। तो 11वें नंबर पे कौन सा आता है, K आता है, ABCDEFGHIJK 11 नंबर पे K आता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी कि ABC गिन के आप लोग उन्होंने ये इनसे बताया हुआ ये कोड बनाया हुआ है। इसी तरह हम रेड का कोड निकालेंगे तो रेड का सबसे पहले हम R को गिनेंगे। R मतलब है कि किस नंबर पर आता है, ABCD, तो ये मेरे ख्याल में 18 नंबर पे आता है। लेकिन ED आगे ये कितने हिस्से पर आते हैं, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका कौन सा राइट आंसर होगा, 1853, 1954 या 1854 या 1963। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं अपनी तैयारी के हवाले से, और आप कितने % आप मतलब है कि आपको लगता है कि आपका टेस्ट पास होगा। तो एक क्वेश्चन लाजमी आप मुझे हल करके कमेंट में लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 5 men built house in 21 days then in how many days 7 men built house। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 5 आदमी एक हाउस को तमीर करते हैं, बनाते हैं 21 दिन में, तो 7 आदमी मतलब है कि वो कितने दिन में वो हाउस को तैयार करेंगे। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो 5 मेन और मतलब 21 डेज यानी जो ऊपर जो रकमें होंगी, सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे 5 ज़रब 21 कर देंगे, और कितने दिन वो कह रहे हैं कितने दिनों में मतलब है कि देन हाउ मैनी डेज 7 में यानी 7 आदमी वो कितने दिन में तमीर करेंगे, तो 7 नीचे आ जाएगा। तो क्या करेंगे 7 एकम 7 7 तिया 21, तो 5 को 3 से जमा किया ज़रब किया तो 5 तिया 15। तो इसका राइट आंसर आ गया डी ऑप्शन 15। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। तो इसमें हमें बताना है कौन सा बाकियों से डिफरेंट है, कौन सा बाकियों से मुख्तलिफ है। तो देखते हैं स्लेव
स्लीव, स्लीव का मतलब होता है आस्तीन, वेस्ट का मतलब वास्कट, बटन का मतलब होता है बटन जो मतलब है कि जिस मतलब लगे लगे होते हैं वास्कट पर या कमीज पर या जो भी मतलब है कि बटन मुख्तलिफ तरह के होते हैं। और मटन, मटन का मतलब होता है छोटे गोश्त को मटन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो मटन है ये बाकियों से डिफरेंट है, क्योंकि वेस्ट, स्लेव, बटन ये एक ही कैटेगरी से मतलब आस्तीन, वास्कट, बटन जो वास्कट पर ही लगते हैं तो ये एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन जो मटन है इसका मतलब गोश्त बनता है, छोटा गोश्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सैड, तो SAID, यहाँ पे आई मिसिंग है तो इसको सैड पढ़ना है। SAID, सैड का मतलब होता है कहा, कहना। ए सैड जेड एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, हाउ टू A एंड जेड रिलेशनशिप। तो इसमें हमें A एंड जेड का आपस में रिश्ता बताना है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं कि ए सैड, ए ने कहा जेड एज द सन ऑफ, जेड मतलब सन है, बेटा है, ऑफ हिज ओनली ब्रदर, ओनली ब्रदर किसका, ऑफ हिज फादर्स वाइफ, यानी ए का जो फादर है उसकी बीवी का ओनली मतलब एक ब्रदर है जिसका बेटा है जेड। तो ए एंड जेड का आपस में क्या रिश्ता बना। तो दोबारा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। ए सैड, ए ने कहा जेड, जेड बेटा है, जेड सन यानी बेटा है, ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, यानी ए का जो फादर है, ए का जो बाप है उसकी बीवी का मतलब है कि अकेला भाई है जो जेड का बाप है, यानी जेड उसका बेटा है। तो ए का जो फादर की बीवी, ए के फादर की बीवी ए की क्या लगती है, माँ लगती है। तो ए की माँ का जो भाई है उसका बेटा है जेड, यानी ए की माँ का जो भाई है वो ए का मामू लगता है। तो ए का जो मामू का बेटा, मामू, चाचू, फूफी, ये सारे इनके जो बेटे होते हैं या बेटियां वो आपस में क्या लगते हैं, वो आपस में कज़न लगते हैं। तो ए एंड जेड का आपस में रिश्ता क्या है, कज़न का। सी ऑप्शन इज राइट, कज़न। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर ना आए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियोस में दोबारा इसको मतलब हल कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ZBYD, आगे हमें बताना, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा मतलब है कि हरफ आना चाहिए। तो सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना होता है कि इसमें मतलब है कि हो क्या रहा है। तो देखते हैं, Z आगे, फिर B आगे, Y आगे, D, तो आगे मतलब हमें बताना है। तो इस सीरीज़ को अगर समझें तो जेड यानी अल्फ़ाबेटिकली एंड से ले लिया, जेड आखिरी मतलब लफ्ज़ बनता है, जेड एंड से ले लिया, तो बी शुरू से ले लिया, लेकिन ए को छोड़कर, एक हरफ ए को छोड़कर बी ले लिया। आगे वाई एंड से लेकिन तरतीब से लिया, एंड से तरतीब से लिया, जेड के पीछे वाई होता है तो वाई जेड, यानी जेड के पीछे वाई होता है तो वाई तरतीब से ले लिया। आगे फिर शुरू से लिया, लेकिन शुरू से डी को लिया, लेकिन फिर एक हरफ छोड़ के, यानी पहले बी को लिया था, ए को छोड़कर, आगे डी लिया, ABC, यानी सी को छोड़कर डी ले लिया, यानी एक हरफ छोड़ दिया। तो आगे मतलब है कि कौन सा हिस्सा आएगा, तो आगे ये पक्की बात है कि एंड से, यानी आखिर से, मतलब है कि आखिर से आएगा हिस्सा। तो आखिर से कौन सा हिस्सा आएगा, तो जेड के पीछे वाई होता है, वाई के पीछे एक्स होता है, तो यहाँ पे आएगा एक्स। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, एक्स हमारा राइट आंसर बनता है, क्योंकि है मतलब है कि इस तरह सीरीज चाह जेड वाई आगे मतलब एक आना है। अगर बी डी, तो बी को तो आगे मतलब एक बनता है, तो वो तो उन्होंने पूछा ही नहीं, तो इसलिए मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे से लफ्ज़ आ रहे हैं मतलब ए जेड या फिर वाई तरतीब से आ रहे हैं, लेकिन ऊपर जो है वो एक हरफ छोड़ के आ रहे हैं। बी को ए को छोड़कर बी आ गया, सी को छोड़कर डी आ गया। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी, एक्स हमारा राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड TUTIONCONSTI, तो इसको रीअरेंज का मतलब होता है कि इससे एक मतलब एक वर्ड बनता है जो बिल्कुल ठीक है, जो इसी मतलब है कि इसमें सारे यही मतलब कि हरफ यूज़ हुए हैं। तो ए ऑप्शन है या बी डी सी, तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, आप लोगों को इस बात का पता चल गया कि इसे रीअरेंज करना यानी इसे एक लफ्ज़ लाजमी बनता है, चाहे वो ए ऑप्शन ठीक है, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी। तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे कि वो कौन सा मतलब कि आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज़ टू पंप, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज़ टू पंप एज ब्लड इज़ टू, यानी वो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो वाटर है, जो पानी है, ये इसका तल्लक है, इसका लिंक है पंप के साथ, यानी पंप जिसको मोटर वगैरह भी बोलते हैं, पंप से मतलब है कि पानी निकलता है। तो एज ब्लड इज़ टू, तो ब्लड का तल्लक किसके साथ होता है, वेन नालियाँ होता है, हेड दिल होता है, फ्लो
मतलब एक पानी आगे नीचे ऊपर होता है फ्लो, आर्टरी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बी ऑप्शन बनता है हार्ट, दिल। क्योंकि मतलब है कि जो पानी जो पंप से मतलब है कि पंप पानी मतलब है कि देता है, पंप से पानी निकलता है, तो ब्लड जो है वो हार्ट यानी जो दिल है वो पूरे जिस्म को सप्लाई करता है। इसी तरह पंप मतलब है कि पानी देता है, काफ़ी सारा जो सप्लाई आगे पीछे सप्लाई कर सकता है। तो ब्लड जो मतलब है कि वो हार्ट यानी जो दिल है वो मतलब है खून पूरे जिस्म में आगे करता है। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर बनेगा, जो ब्लड का कनेक्शन सही है वो है बी ऑप्शन, हार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/10 ऑफ 90। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो 90 है, 90 है, इसका मतलब एक 10वां हिस्सा कितना होगा। नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसका तरीका है 1/10/90 कर देंगे, सिंपल है। तो ये 0 इस 0 के साथ कट गया तो पीछे बना 9, यानी जो 9 है वो 10वां हिस्सा 90 का। तो ये ऑप्शन हमारा राइट 9 आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।